हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनएक्सपेक्टेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपके दुश्मनों ने हार मान ली है? सच में आपके दुश्मनों ने हार मान ली है या नहीं मान ली है, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ग्रीन स्टोन एंड सेकंड पाइल है व्हाइट एंड ब्लू स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों लिंकों के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वहां से आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है किसी एक लिंक के जरिए और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस बहुत ही कम है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। अब यहाँ लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में ये होता है लाइव सेशन। इसमें आप आसानी से पार्टिसिपेट हो सकते हो। मेरी सेकंड चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन के ऊपर लाइव सेशन होता है, तो आसानी से जुड़िए। आपको इस पर फ्री में क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके दुश्मनों ने हार मान ली है। पाइल 1। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस बहुत ही कम है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों के लिंक दिए गए हैं। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन मेरी सेकंड चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन के ऊपर होता है, तो इसके लिए सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरी सेकंड चैनल की लिंक भी वहाँ पर ही है, तो जबकि आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइल 1, क्या आपके दुश्मनों ने हार मान ली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, the Empress, 9 of pentacles, the Sun, very nice energy। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है the High Priestess, abundance, impatience, completion, vanity and wisdom। यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है रिकवरी। ओके, तो यहाँ जो साइन आया है वो है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, परमानेंट एनर्जी आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी परमानेंट ही है। अब यहाँ एरिस, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नॉर्मली 60% है। आपके दुश्मनों ने हार मान ली है, इसके लिए आंसर आया है यस। डेफिनेटली यस यही है कि आपके दुश्मनों ने पूरे तरीके से हार मान ली है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कोशिश की आपको हराने की, आपको नीचा दिखाने की, आपको पूरी तरीके से तोड़ देने की, लेकिन उसमें वो कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो पाए। और जितना वो आपके ऊपर फोकस करते, ध्यान देते, उतने ही उनके जीवन में बहुत सारी पैसों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती। और बार बार पैसों की प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से वो जितना आपके ऊपर फोकस करना चाहिए उतना नहीं फोकस कर पाने की वजह से वो पूरी तरीके से धीरे धीरे अपने आप में हार मानते चले गए। वो भी यहाँ आया है। यहाँ 2 बार की कंप्लीशन की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि
आपके दुश्मन पूरी तरीके से हार मान ली है, क्योंकि उनके जीवन में हर तरीके की डिफ़िकल्टी का वो सामना कर रहे हैं और उनके पास अभी कोई भी जवाब नहीं है उनकी खुद को लेकर। इस वजह से उन्होंने पूरी तरीके से हार मानना ही स्वीकार समझा है। अब यहाँ दी एम्प्रेस की पोजीशन परमानेंट एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन में हर दिशाओं से प्रॉब्लम देखी है। आपके दुश्मनों के जीवन में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट तो हो रही थी, लेकिन वो जानबूझकर उनको इग्नोर कर रहे थे या बार बार उनके ऊपर ध्यान जानबूझकर ही नहीं देना चाहते थे। तो इसके चलते उनकी पैसों में भी कटौती आने लगी। उनके जीवन में जो भी उनके सपने थे, ड्रीम थे या जो भी ख्वाहिशें थी, वो धीरे धीरे बिल्कुल भी पूरी ना होकर हर तरीके से खराबी आने लगी। यानी उनके ही जीवन में जो वो चाहते थे वो बिल्कुल भी नहीं बनने की वजह से उनको सही में धीरे धीरे पता चलता गया कि हम ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये जो एनर्जी आई है वो यही दिखाती है कि कभी भी किसी का भी घमंड चकनाचूर होता ही होता है। तो वैसा ही आपके दुश्मनों का हुआ है। उनका घमंड पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। उनको सही से पता चल गया है कि हम बेमतलब का, बेफिजूल का किसी की भी ज़िंदगी में, किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर्स नहीं कर सकते हैं, वरना हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और वो सामना उन्होंने करना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में अभी इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब देखी है कि कहीं हद तक किसी को गवाया भी है, किसी पर्सन उनके जीवन में नहीं भी रहे हैं। उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ चुकी है जो पूरी तरीके से इतनी खराब हो चुकी है कि उसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। ये भी है, वो अकेला महसूस कर पा रहे हैं। उनके जीवन में आसपास किसी का भी सपोर्ट नहीं है। उनके जीवन में जो ये सब कुछ था तब उन्होंने उसकी कदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की। इस वजह से अभी उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है और उन्होंने पैसों की कदर कभी भी नहीं की। जब उनके पास पैसे आए तो उन्होंने पूरी तरीके से उनको बेफिजूल की बातों में और बेफिजूल के एक परिस्थितियों में खर्च किया और इसका ही परिणाम यही आया कि वो अब पूरी तरीके से टूट चुके हैं, कमज़ोर पड़ चुके हैं। उनके जीवन में अभी हाल फिलहाल बहुत कुछ भी अच्छा नहीं है। ये जो लास्ट करा है दिस सन एंड विजडम, वेरी नाइस एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। आपके दुश्मनों ने पूरी तरीके से हार मान ली है कि वो आपके जीवन में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, वरना उनका बहुत बुरा हाल होगा। उनके जीवन में किसी के हेल्थ इशू भी हो चुके हैं, किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। पैसे तो अभी भी जा रहे हैं, अभी भी उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी तो धीरे धीरे उनकी परिस्थितियाँ और ज़्यादा खराब हो रही है और उसको लेकर वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। और उन्होंने जो अपने जीवन में कभी भी पेशेंस नहीं दिखाया उसका फल उनको मिल रहा है। क्योंकि जीवन में हमारे पास बहुत कुछ होता है तब भी हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पैसे बेफिजूल के भी खर्च होंगे और बहुत सारे बेफिजूल की चीज़ें और परिस्थिति भी हम अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके चलते हमारे पास जो कुछ भी है वो वैसे ही जाने लगता है और जो हमारी एक रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वो भी धीरे धीरे जाने लगता है। पेशेंस ना हो तो वही है कि हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमारे अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम जीवन की हर एक परिस्थिति को, दृष्टिकोण को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अच्छी तरीके से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं। तो अभी आपका विजडम पूरी तरीके से क्लियर कट हो चुका है कि मुझे अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा गिल्टी है, मैं अफसोस व्यक्त करता हूँ। मैंने दूसरों के जीवन में जो दखल अंदाजी की उसका मुझे फल मिल रहा है, इसमें किसी का भी कोई भी दोष नहीं है।
आपके दुश्मनों ने पूरी तरीके से हार मान ली है, घुटने टेक दिए हैं और वो पूरी तरीके से अफसोस भी व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि हमने दूसरों के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां खराब की है, उसका ही फल अभी हमें मिल रहा है। और ये सारी परिस्थितियां हमने खुद ब खुद अपने जीवन में क्रिएट की है। ये सारी ही प्रॉब्लम हमने खुद ब खुद अपने जीवन में लाई है। इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। तो अभी उनको एक सभानता की अवस्था में वो आ चुके हैं, पूरी तरीके से सभान हो चुके हैं कि उनकी खुद की गलतियों की वजह से ही अब उनको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। आपके दुश्मनों ने पूरी तरीके से हार मान ली है। और यहाँ आपकी बात की जाए तो आप अपने जीवन में कई हद तक कभी भी हारे नहीं हो। आपने हमेशा दी एम्प्रेस की तरह हमेशा कोशिश करना ही सही समझा और आपकी कोशिश रंग लाई और आपकी कोशिशों की वजह से अब आपके दुश्मन आपका नाम भी नहीं लेंगे और नाम लेने से पहले भी 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि जब भी उन्होंने आपका नाम लिया है उनके जीवन में बर्बादी ही आई है। इस वजह से वो आपका नाम पूरी लाइफ टाइम नहीं लेंगे और वो आपसे दूर रहना ही पसंद करेंगे। इतना मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो मेहनत और मशक्क़त और बहुत अच्छी तरीके से अपनी एक लगन से पाया है, अपनी एक जुनून से पाया है, एक प्योरिटी से पाया है। इस वजह से आपके जीवन में कोई भी इंटरफेयर्स करेगा तो उनका हाल आपके जैसा ही बेहाल होगा, यानी आपके दुश्मनों के जैसा बेहाल ही होगा। तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपके दुश्मनों को पता चल गई है। ये जिस किसी की भी पायल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके दुश्मनों ने पूरी तरीके से हार मान ली है। अब वो आपका नाम भी नहीं लेंगे और किसी को बहुत ज़्यादा एक खुजली हो रही है या बदला लेने की भावना आ रही है, इस तरीके के दुश्मन भी होते हैं जो अपनी हार कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं और वो बदला लेने की भावना अपने दिलो दिमाग में रखते हैं। तो वो फिर से आएंगे, जब फिर से आपके जीवन में इंटरफेयर करेंगे तो उनकी तबाही निश्चित है, उनकी पूरी तरीके की बर्बादी निश्चित है, इतना जान लो। यहाँ ये जनरल रीडिंग है, इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि 90% लोगों के लिए आपके दुश्मनों ने पूरी तरीके से हार मान ली है और वो आपका फिर से नाम नहीं लेंगे। लेकिन 10% लोग जो अपने आप में हार मान चुके हैं फिर भी दिलो दिमाग में एक बदले की जो भावना है वो अभी भी वैसी की वैसी ही है। इस वजह से वो फिर से आएंगे तो पूरी तरीके से उनके जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा, ये तो फिक्स ही है। यहाँ दी हाई प्रेस्टेस और रिकवरी, आपके दुश्मन पूरी तरीके से रिकवर की मोड में आ चुके हैं और दी हाई प्रेस्टेस की पोजीशन है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही कॉन्शियस हो चुके हैं कि किसी का ऐसे ही नाम नहीं लेना चाहिए और सामने वाले पर्सन को या किसी भी पर्सन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वरना हमारा बहुत बुरा हाल होता है। ये जो एक सभानता आ गई है वो कभी नहीं निकलेगी, ये पूरी तरीके से क्लियर है। यहाँ ग्रीन स्टोन आपने चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों ने पूरी तरीके से एक जेन्युइन वे में नेचुरल तरीके से हार मान ली है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही नज़दीकी से आपकी लाइफ को समझा है, ऑब्जर्व किया है, परखा है। तो उनको उनका जवाब अच्छी तरीके से मिल गया है कि उनका नाम लेना ही हमारे लिए एक बर्बादी है, तो आपका नाम वो कोई कभी भी नहीं लेंगे। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल 2 चूज़ की है वाइट एंड ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके दुश्मनों ने हार मान ली है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों के लिंक दिए गए हैं। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन मेरी सेकंड चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन के ऊपर होता है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 2 क्या आपके दुश्मनों ने हार मान ली है।
3 of Pentacles, 2 of Swords, 6 of Pentacles, Page of Cup and 2 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। ओके, यहाँ से देखते हैं। सर्विस, क्रिस्ट, परसेप्शन, क्रिएशन एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास कंप्लेसेंसी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ग्रेटिट्यूड। अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और वो भी 80% ही है। परमानेंट एनर्जी चारों ही नहीं है, इतना जान लो। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ 90% है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी 50% है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ 70% है। जो मैंने कहा कि यहाँ सारी ही एनर्जी परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों ने हार मान ली है, तो बिल्कुल भी नहीं। आपके दुश्मनों ने हार नहीं मानी है, वो अभी भी कुछ ना कुछ आपके जीवन में दखल अंदाजी करती ही रहती है और उनको तो बहुत मज़ा आता है। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके दुश्मन आपको भली भांति जानते हैं, पहचानते हो, और आप भी उनको जानते हो, पहचानते हो, और बहुत ही नज़दीकी लोग हैं, बहुत ही नज़दीकी। मतलब आपके बारे में हर तरीके से जो इंसान जानता है वो आसानी से आपके जीवन में इंटरफेयर्स कर सकता है, आसानी से आपके जीवन में बहुत सारी दखल अंदाजी कर सकता है, और अभी वो वही कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो इंटरफेयर्स किया है वो है आपकी फैमिली। आपकी फैमिली में वो इतना ज़्यादा बीच में आते हैं कि बार बार आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक दूसरे से बनती नहीं है, एक दूसरे के साथ मनमुटाव होते रहते हैं और एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा घृणा भी उत्पन्न होती है, वो यहाँ नज़र आता है। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपके घर परिवार में किसी की हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वो भी ये आपके दुश्मनों की वजह से है। ये इतना जान लो, किसी एक की हेल्थ ख़राब है या फिर 2-3 लोगों की हेल्थ ख़राब है, वो यहाँ नज़र आ रहा है। तो वो भी है कि आपके दुश्मन बार बार आपके जीवन में इंटरफेयर करते ही रहते हैं। वो आपके साथ ही है, आपको जानते ही है। जो मैंने कहा, अब साथ में रहते हैं तो आसानी से आपके जीवन में इंटरफेयर कर सकते हैं, बार बार दखल अंदाजी भी कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना तो उनके लिए बहुत ही मामूली बात है, आसानी से कर सकते हैं। तो वही है, बार बार आप अपने तरीके से बहुत मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, लगातार आपकी कोशिश यहाँ बनी हुई है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप अपने दुश्मनों को जानते हो, पहचानते हो, फिर भी आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो आपके अपने ही लोग हैं। इस वजह से आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत मतलब बहुत। उनके साथ बातचीत करना भी बंद नहीं कर सकते हैं, वरना उनको तुरंत डाउट जाएगा, और वो आपके लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये डर भी है, तो ये डर की वजह से आप उनके साथ बहुत ही नॉर्मल वे में ही पेश आते हो, बहुत आसानी से बातचीत करते हो, उनको कभी लगने नहीं देते हो कि मुझे पता है कि आप ही हो और आप ही हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। साथ में रहने के बावजूद भी आपके ये रिश्तेदार हो सकते हैं या बहुत ही नज़दीकी लोग हो सकते हैं, इतना जान लो। ये जिस किसी की भी पाइल है, आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो और क्या नहीं करें, और इमोशनल वाइज तो इतना ज़्यादा टूट चुके हो कि अपनी बात किसी के सामने रख नहीं सकते हो, और आप अपने ही लोगों को बताओगे कि यही लोग हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपके हस्बैंड या आपके बच्चे या फिर आपके अपने ही लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। इस वजह से आप किसी को बता भी नहीं सकते हो कि उनकी ही वजह से हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा दुख और प्रॉब्लम और परेशानियां हैं, और ये बहुत सारी समस्या जो बढ़ रही है वो उनकी वजह से ही है, ये भी आप नहीं बता सकते हो।
आप अकेले पड़ गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से अकेले अकेले सोच रहे हो कि आखिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए। कोई तो इसका जवाब ज़रूर होगा, कोई तो सॉल्यूशन ज़रूर होगा। दुनिया में जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होता ही होता है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवान ने दिया है, हमारे आंखों के सामने ही होता है, लेकिन हम उसके लिए माइंड सेट पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होने की वजह से हम इसके लिए धड़ाम से या बहुत अच्छी तरीके से एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन स्मार्ट भी कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अपने ही लोग हैं, इस वजह से आप कंफ्यूज हो। बाकी आपको कोई नहीं हरा सकता है, इतना भी आपको पता है, लेकिन आप अपने ही लोगों के बीच में फंस चुके हो, ऐसा आप महसूस कर रहे हो। आप भाग भी नहीं सकते हो। ये लास्ट कार्ड जो आ रहा है वो एक, आप सोच रहे हो कि कभी कभी ये सारी सिचुएशनों को छोड़कर भाग जाऊं, कहीं और रहने लग जाऊं, लेकिन आप भाग नहीं सकते हो। आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप ये सब कुछ छोड़ नहीं सकते हो। ऐसा करना बेवकूफ़ी है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसका सॉल्यूशन कहीं से कैसे भी करके ज़रूर होगा, मुझे पता है। ये आप अच्छी तरीके से अपने साथ बातचीत करते हो तब अपने आप को बताते हो। आप अपनी फीलिंगों को कहाँ बताए और कहाँ रखे वही समझ में आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके अपने ही लोग आपको गलत समझेंगे, गलत मानेंगे, ये आपको पता है। इस वजह से आप इस तरीके से परिस्थितियों को क्रिएट करना चाहते हो जिससे आपका नाम भी नहीं आए और लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाए कि यही लोग हैं जो हमारे जीवन में बहुत कुछ हमारा ही खराब कर रहे हैं और हमारा ही खाकर हमारा ही खोद रहे हैं, हमारी पूरी तरीके से लाइफ बिगाड़ रहे हैं। ये आप अच्छी तरीके से चाल खेलना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए, किस तरीके से की जाए जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। ओके, तो आप इस स्नेक को यानी आपके दुश्मन को किस तरीके से हरा सकते हो, इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो, इस तरीके की एक पूरी तरीके से अपने तरीके से एक स्ट्रेटजी बना रहे हो कि इसके लिए क्या किस तरीके से किया जाए जिससे मेरी फैमिली को भी हर तरीके से पता चल जाए और वो भी मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ तो आपके ही अपने लोग आपके दुश्मन को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से आपसे कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो ये जो लास्ट कार्ड है, जवाब हर तरीके से आपके पास है। आप एक्शन भी लेना चाहते हो, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से की जाए इसके लिए सोच रहे हो। सेटिस्फिकेशन पूरी तरीके से आपको अब मन में है कि आप कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया डिसीजन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वरना सब कुछ मेरे ऊपर ही आ सकता है। तो आप शांति से काम ले रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपके दुश्मनों ने हार बिल्कुल भी नहीं माने हैं, वो अपने तरीके से इमोशनल वाइज डिस्टर्ब करते ही रहते हैं, बार बार आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहते हैं। पैसे तो बहुत ही कम बनते हैं और वो भी खर्च हो जाते हैं, इतना तो जाने ही लो। आपके काम धीरे धीरे ही बनते हैं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनते हैं। आपके जीवन में हर एक परिस्थितियों में खराबी है, इतना जान लो। आपकी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ कमियां है, कुछ ना कुछ नुकसान है, कुछ ना कुछ हर तरीके से बिखर रहा है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, फिर भी आपको शांति से काम लेना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी और आपका बिलीव आपके खुद के ऊपर होगा तो भगवान आपके साथ खड़े ही है, इतना जान लो। क्योंकि जब हमें अपने आप के ऊपर भरोसा होता है तो भगवान हमारे साथ 24 आवर्स होते हैं,
तो वही आपको करना है। आपको शांति से, दिमाग से, अच्छे तरीके से काम लोगे तो आप इसे बाहर आसानी से आ सकते हो। वो आपके हाथ में है। और आपके दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, इतना तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके दुश्मन आपका कुछ भी ज़्यादा खराब नहीं कर सकते हैं। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम आपके जीवन में लाते रहेंगे, बार बार क्रिएट करते रहेंगे, लेकिन वो आपका कुछ भी खराब नहीं कर सकते हैं। वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये तो है। यहाँ आपके दुश्मनों को एक बार अच्छी तरीके से एक तमाचा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक अच्छी तरीके से सबक सिखाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे उनको पता चल जाए कि आप कितने स्ट्रांग हो। और जो वो आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, कमज़ोर समझ रहे हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी अक्ल नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ये सब कुछ जो वो मान रहे हैं आपको लेकर, एक डरपोक और बहुत ही कमज़ोर पर्सन आपको मान रहे हैं, ये सब कुछ जो मान रहे हैं उसको तोड़ना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। उनको एक बार सबक सिखाने की तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वो आपकी पावर को समझ पाएंगे। क्योंकि जो मैंने कहा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत टैलेंटेड हो, आप चाहो वो कर सकते हो, लेकिन आप अभी असमंजस की परिस्थिति में हो। थोड़े आपको बहुत सारी परिस्थितियाँ आपकी खुद की ही बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रही है या बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। इस वजह से आप कोई एक्शन ऐसा नहीं लेना चाहते हो जिससे और ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब हो। इस वजह से आप शांति से सोच रहे हो। तो यहाँ मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप शांति से काम लीजिए और उनको एक ऐसा झटका दीजिए कि वो सोच में पड़ जाए कि मैंने तो इसके लिए ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा झटका हमें देंगे। इस तरीके से सोच में पड़ जाने चाहिए। इस वजह से मैंने कहा कि आपके दुश्मनों को एक तमाचा देने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है, तभी वो उनकी अक्ल ठिकाने आएगी, वरना वो आपको बेवकूफ़ और डरपोक ही समझते रहेंगे। यहाँ आपने वाइट एंड ब्लू स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों ने बिल्कुल भी हार नहीं माने हैं। उनका एक यही है कि चलो हम इसको परेशान करते रहिए, इसको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ये तो बेवकूफ़ है, हम इसको बार बार गा दे रहे हैं और वो बार बार ले रहा है, वो तो हमें कुछ भी कहने नहीं आ रहा है, कुछ हमारे लिए कर भी नहीं रहा है, और इसको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है हमसे, तो वो हमारे लिए कुछ करेगा भी नहीं। तो चलो हमें इसको ही बार बार परेशान करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। इस तरीके की उनकी एनर्जी है। तो ये जो वाइट में से ब्लू जो एनर्जी आ रही है वो यही दिखाती है कि आपके दुश्मनों को एक तमाचा देने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी करके उनको अच्छी तरीके से सबक सिखाइए, वो आपके हाथ में है। आपको कैसे करना है वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मुझे भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, उस रास्ते में से किसी एक रास्ता भी आप चूज़ करोगे, आप जीत जाओगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।